नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल और कमर फिट सीरीज़ में आपका स्वागत। मोस्ट पीपल आर मैनेजिंग देयर बैक पेन वेरी रॉन्ग और उसके बारे में उन्हें पता नहीं। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि अगर आप सीढ़ियों से गिर गए हैं और आपको कमर में दर्द हो रहा है और आपको कोई फ्रैक्चर नहीं है, डिस्क बल्ज नहीं है, यानी आपको सिर्फ मसल स्पैज्म है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, दर्द में कैसे आराम पाएंगे। नाउ दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लास्ट वीडियो। यहाँ हम बात करेंगे कि दर्द खत्म होने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। फेज 2 ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लंबर स्ट्रेन। तो जो लोग वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS MD स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर। एक बार पेन में जब आराम आ जाता है तो हमारा फोकस रहता है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में, स्ट्रेंथ वापस लेकर आने में। तो ये दो चीजें हम लेके आगे चलेंगे इन फेज 2 ऑफ द ट्रीटमेंट। यहाँ हम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फेज 1 में हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने स्पाइन की मसल को एक्टिवेट करा है पेन कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अगर किसी के हिप फ्लेक्सर्स टाइट होंगे या किसी के ग्लूट में वीकनेस होगी तो यहाँ हमारा रिहैब प्लान में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या क्या इंप्रूव करना है? हम हैमस्ट्रिंग को इंप्रूव करेंगे, हम हिप फ्लेक्सर्स को इंप्रूव करेंगे, हम पायरिफॉर्म को इंप्रूव करेंगे, क्वाड्रोसम लंब्रोसम यानी ये स्पाइन की मसल को स्ट्रेच करेंगे, एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अब हमें मसल को स्ट्रेंथन भी करना है, क्योंकि अब उसे लोड लेना है। तो लोड के लिए ताकत नहीं होगी तो वो लोड कैसे लेगा? जिम में हम डंबल भी उठाते हैं ना, तो लोड उठाते हैं तो मसल को हमें पहले स्ट्रेंथ करना होता है। ऐसा तो नहीं है आप पहले दिन जिम गए हैं और आपने 10 किलो 15 किलो 20 किलो का डंबल उठा लिया, नहीं। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हम अपने हिप के मसल को स्ट्रेंथ करेंगे, हम अपने फ्लेक्सर्स को स्ट्रेंथ करेंगे, हम अपने स्पाइन की मसल्स को स्ट्रेंथ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कोर की स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, कोर की स्टेबिलिटी। तो ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है हमें इस फेज 2 में। वीडियो देखिए आगे। तो जैसा मैंने अब तक बोला कि हम एक्यूट लंबर स्ट्रेन में फेज 2 एक्सरसाइज में यहाँ आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा गोल है हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना। हैमस्ट्रिंग बहुत क्रूशियल मसल है, ऊपर हिप से नीचे नी तक आती है और इसकी स्ट्रेन, इसकी स्टिफनेस के कारण भी कमर में दर्द बढ़ता है। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने 3 तरीके से दिखाया है हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का तरीका। ठीक है, पहली वाला तरीके से करिए, दूसरे तरीके से करिए, या सीधा लेट के पैर को ऊपर हवा में ले जाके अपनी तरफ खींच के इस तरीके से करिए। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि एटलीस्ट आपको 15 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 45 सेकेंड तक लेके जाना है होल्ड करने के लिए, और एटलीस्ट 3 बार करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड स्ट्रेचिंग पे आगे बढ़ेंगे, जो कि है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग। हिप फ्लेक्सर्स का काम होता है अपने हिप को हम आगे की तरफ मोड़ना। ठीक है, अक्सर एक्यूट लंबर स्ट्रेन में इसमें भी स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण हिप में काफ़ी टाइटनेस हो जाती है और हमें दर्द रहता है लंबे समय तक। जब हम लंबे समय तक बैठेंगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें कूल्हे का मुड़ना इन्वॉल्व होता है, तो उससे ये स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, 15, 30, 45 सेकेंड्स आपको एटलीस्ट होल्ड करना है और 3 बार एटलीस्ट ये आप करेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेस एटलीस्ट आपको दिन में 2 दफ़ा तो करनी ही है। आगे बढ़ते हैं और हम पायरिफॉर्म स्ट्रेचिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसा दिखा रहे हैं, घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर अपने दूसरे घुटने को अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे और इस तरीके से होल्ड करेंगे। ठीक है, होल्ड की ड्यूरेशन सब में सिमिलर रहेगी। ऐसा फिर आप दूसरे पैर के लिए भी सेम करेंगे। ठीक है, पायरिफॉर्म स्ट्रेचिंग के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक यूनिक एक्सरसाइज करेंगे जो हमने पहले नहीं, अभी तक जो जितनी भी एक्सरसाइज कराई वो पहले भी नहीं बताई है। ये है स्पाइनल ट्विस्ट। ठीक है, इसमें हमें हमारी स्पाइन की फ्लेक्सर्स मसल्स को हम ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंजरी के बाद इसमें में भी स्टिफनेस आ जाती है। तो ये एक तरीका है जिसे हम सिटिंग स्पाइन ट्विस्ट कहते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमने पहले वाले फेज़ में भी करी थी, वो हम फिर से रिपीट करेंगे, जैसे कि कोबरा पोज, चाइल्ड पोज और कैट कैमल। ये सारे पोजेस हमने पहले भी
फ़ेज़ 1 में यूज़ करे थे और हम इस फेज़ में भी वो फिर वापस से यूटिलाइज़ करेंगे और सेम ड्यूरेशन रहेगा जैसे बताया है 15, 30, 45 और एटलीस्ट 3 रेप्स और एटलीस्ट दिन में सुबह शाम करनी है। दूसरी हम क्वाड्रिसेप्स लंबरोसम को हम स्ट्रेच करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम साइड की मसल, कोर की साइड, स्पाइन की साइड की मसल को इस तरीके से बैठ के स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इसमें भी स्टिफनेस आ जाती है इंजरी के बाद। ये दूसरा तरीका है, या तो घुटना मोड़ के कर सकते हैं या घुटना सीधा करके, ठीक है, लेकिन नियमित रूप से ये आपको करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथनिंग फेज़ में, जिसमें सबसे पहले हम ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। जैसे ये लेटेंगे इस तरीके से, और हिप एबडक्टर मसल जिसका काम होता है पैर को बाहर की तरफ खोलना, इसकी हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो अभी हम सिर्फ होल्ड वाली स्ट्रेंथनिंग करेंगे, होल्ड रखेंगे पैर को। जिस तरीके से हमने हिप के बाहर की मसल को करा वैसे हमें हिप के अंदर की मसल को भी स्ट्रेंथन करना है। सेम 15, 30, 45 सेकंड का होल्ड करेंगे। अगर आप होल्ड बहुत आसानी से कर सकते हैं तो इसे आप रैप्स में यानी ऊपर नीचे लेके जाएंगे और रैप्स में कन्वर्ट करेंगे। एटलीस्ट 15 रैप्स तो आप मारेंगे, ठीक है। साथ में इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और ग्लूट की अदर एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम पैर को पीछे की तरफ ले जाके होल्ड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लूट ब्रिज, क्योंकि इसमें हिप और कोर दोनों की स्ट्रेंथनिंग होती है। कोर यानी कि पेट, तो ये दोनों मसल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन को अपना लोड लेने के लिए, लायक बनाने के लिए। अगर आप ग्लूट ब्रिज बड़े आसानी से कर पा रहे हैं तो उसे आप मॉडिफाई करिए और सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज कीजिए रेदर देन डबल लेग, ठीक है। होल्ड करिए पहले, जैसे बताया, होल्ड आसानी से कर सकते हैं तो रैप्स पे आइए। आगे बढ़ते हैं और अब हम हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। पहले हमने हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग करी है, अब हम हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम पायरिफॉर्म मार्च करेंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये करना है 15 सेट्स मारने हैं 3 बार, इस तरीके से आपको 15-15 के 3 सेट्स मारने हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कोर स्टेबलाइजेशन, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, सुपरमैन प्लैंक एंड प्लैंक, ठीक है। एंड इन द एंड आप पैरास्पाइनल मसल की आप मसाज करेंगे इस तरीके से स्पाइन रोल करते हुए, जिससे स्टिफनेस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन शॉर्ट, ये हमारा फेज़ 2 है आफ्टर एन एक्यूट लंबर स्ट्रेन, जो सीढ़ी के गिरने के कारण हो गया, बाइक से गिरने के कारण हो गया, किसी भी कारण आपका मसल पुल हो गया, तो उसके लिए क्या अब फेज़ 2 में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। याद रखिए, ये फ्रैक्चर अगर हो आपको तो, और अगर डिस्क है आपको तो नहीं, उसके लिए ही वैलिड होता। ऑब्वियसली कुछ एक्सरसाइज मोस्टली सेम रहेगी, कुछ चेंज रहेगी, लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए अलग से सीरीज़ निकालूंगी, उसमें देखना। फिलहाल ये तो एक्यूट लंबर स्ट्रेन की सीरीज़ है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना, ताकि मैं आपको ऐसी और सीरीज़ लेकर आ सकूँ और आप अपनी कमर के दर्द से और आपके आसपास वाले लोग अपनी कमर के दर्द से मुक्ति पा सकें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to follow my page on Instagram and Facebook.